जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक और नई सीरीज लेकर आया हूं। इस सीरीज में हम लोग दोस्तों बिहार स्टेट में पेपर 1 में सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स में सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, उसे मैं एक बार बता दे रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 18/9/2023 को जो पेपर हुआ था स्टेट का, उसके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और 8/9/2023 को जो स्टेट का पेपर हुआ था एसएसटी का, उसके क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं 18/9/2023 को यह पेपर आया हुआ है। फर्स्ट सवाल है हमारा दोस्तों, हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? तो हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी बार्थोलोमियो डियाज ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कब किया गया था? तो 1488 ईस्वी में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना थॉमस पेन के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पूरा जो डिटेल है दोस्तों आप देख सकते हैं, पीडीएफ में दिया गया है। चूंकि हमारे पास समय कम है इसलिए मैं डिटेल में एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप वहां से टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मैं ये जो पीडीएफ है दोस्तों टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी दोस्तों वह क्या थी? गणतंत्रात्मक, याद रखना, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, जनजातियों को सर्वाधिक आबादी कहाँ है? जनजातियों की सर्वाधिक जो आबादी है वो कहाँ पर है? अफ्रीका में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था वह कौन था? तो वह थे तिलका मांझी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चुआड़ विद्रोह कब शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चुआड़ विद्रोह शुरू हुआ था 1771 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बस्तर आंदोलन में गुंडा धुर की जो भूमिका थी वह महत्वपूर्ण थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 के मध्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल था? तो कोल विद्रोह में कौन शामिल था? तो बुद्धू भगत जो था वह कोल विद्रोह में शामिल था। कब से कब तक चला था? तो 1831 से 1832 तक। नेक्स्ट हमारा सवाल है, खाली स्थान को धान के रूप में भी जाना जाता है? तो याद रखना, चावल को धान के रूप में भी जाना जाता है। इजी सवाल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो चावल का प्रमुख उत्पादक कौन है? चीन है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो दूसरे नंबर पर आता है कौन? भारत। तीसरे नंबर पर कौन आता है? बांग्लादेश। नेक्स्ट है, भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? स्टार लगा हुआ है क्वेश्चन। आंसर क्या होना चाहिए? 22.34। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है दोस्तों? स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो खरीफ फसल का उदाहरण कौन है? चावल जो है खरीफ यानी धान जो है खरीफ फसल का उदाहरण है, जबकि गेहूं, मटर और चना ये कैसी फसल है? तो ये सब रबी फसल है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? तो जब एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं दोस्तों? तो वृक्षारोपण कृषि का नाम उसे दिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है? तो फाइबर फसल कौन सी है? तो जूट। जूट जो है फाइबर फसल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसकी कमजोरियां क्या थी लीग ऑफ नेशंस की? तो आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लीग की अक्षमता से इसे पंगु बना दिया था। यह लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियां थी। नेक्स्ट है, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2001 में यूएनओ को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? तो राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? तो याद रखना है 42 राष्ट्र थे इसमें शामिल। नेक्स्ट, ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्रसंघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? तो क्षेत्रों को विभाजित करके इसका समाधान किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रॉलेट
कानून किस वर्ष पारित किया गया था, सभी को मालूम होगा। रॉयल एक्ट कानून कब पारित किया गया था, 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो हंटर समिति यानी हंटर कमेटी का गठन किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था, तो 31 अक्टूबर 1920 के द्वारा 1920 में क्या किया गया था, लाला लाजपत राय के द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ, तो यह प्रकाशित हुआ था 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा सवाल है पटना का पुराना नाम क्या है, तो पटना का पुराना नाम सब है, पाटलिपुत्र के भी नाम से हम इसे जानते हैं, कुसुमपुर के भी नाम से जानते हैं और जिमाबाद के भी नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट भारत में पहली बार कब और कहां धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत में पहली बार 1863 ईस्वी में कोलकाता में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था, तो याद रखना है अमेरिका। अमेरिका के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नेपाल के काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। कब इसका गठन स्थापना हुआ था, तो 1985 ईस्वी में, याद रखना है। नेक्स्ट है मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो याद रखना है चीन, जापान और कोरिया में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है, तो यह कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। पूरा देखें तो कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल है। और पूरे विश्व की क्षेत्रफल की बात करें तो यह कितना प्रतिशत है, तो 2.4%। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा भारत और किस देश से अलग करती है, भारत को किस देश से अलग करता है, तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन को क्या करती है दोस्तों, अलग करती है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा है, तो रेड क्लिफ है, तो ये याद रखना है, ये भारत और चीन के बीच है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा है, तो यह है डूरंड रेखा। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यह जो है नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं है, तो जोहिला बोल रहा हूँ, ताप्ती भी नदी इसे कहा जाता है, तापी भी कहा जाता है, याद रखना है इसको, ताप्ती भी कहा जाता है। ठीक है, और तापी भी कहा जाता है। तो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक नहीं है, जबकि नर्मदा, सोन और जोहिला इन सभी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पर है दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ी पर स्थित है। ये कहाँ से निकलता है तापी नदी, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था, तो अरब देश के नाविकों के द्वारा सर्वप्रथम मानसून शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है इनमें से किस राज्य में मैनग्रोव पाए जाते हैं, तो मैनग्रोव जो है कहाँ पे पाया जाता है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है, तो पर्वतीय वन में पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है, तो चेस्टनट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है, तो दाची ग्राम जो है एक राष्ट्रीय यानी नेशनल पार्क है, यह राष्ट्रीय उद्यान है दाची ग्राम। नेक्स्ट है हमारा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व, तो बिहार राज्य का जनघनत्व जो है दोस्तों सर्वाधिक है, कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो 1921 को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है, तो याद रखना 70%। नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। नेक्स्ट भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो याद रखना है पर्यटन पर आधारित है भूटान की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधित्व भिन्न क्या होगा, तो इसका कितना होगा, तो 1:1,00,000। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है भौतिक यानी फिजिकल मैप कहलाता है भौतिक मानचित्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो याद रखना है संभावित, विकसित, स्टॉक और रिजर्व, इन सभी में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और खाली
स्थान जमा में समृद्ध है, तो याद रखना है कोयला में ये जो राज्य हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समृद्ध हैं। नेक्स्ट है शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह खाली स्थान में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक होता है। तो याद रखना है यह कौन सा है, तो पंजाब। पंजाब में क्या होता है, तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है, और यह जो है पंजाब में कुल क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, तो 80% से अधिक है। नेक्स्ट है हमारा सवाल, SSQ 3181 निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है। तो यह कौन सा है, तो सरसों, तंबाकू और जूट, सभी के सभी ये सब वाणिज्यिक फसल हैं। नेक्स्ट है दुनिया है, याद रखना है दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% कहाँ पर मौजूद है, तो यह जो है महासागर में मौजूद है। कहाँ पर है दोस्तों, तो यह महासागर में मौजूद है, और केवल 2.5% क्या है, तो यह मीठे पानी का क्या है दोस्तों, मीठे पानी के रूप में हमें उपलब्ध है। करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा महासागर और मीठे पानी। नेक्स्ट पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है, 3/4 जो हिस्सा है, यानी लगभग 71% जो हिस्सा है दोस्तों, वो पानी से क्या है ढका हुआ। नेक्स्ट हमारा है पानी का कमी क्या है। तो पानी का कमी क्या है दोस्तों, तो पानी की कमी एक क्षेत्र में भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी है। इसे क्या कहा जाता है, पानी का कमी। नेक्स्ट है हमारा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। तो कौन सा है, तो असम। असम का कौन सा क्षेत्र, तो याद रखना दिग्बोई। नेक्स्ट है बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है, याद रखना है मैग्नीज। बालाघाट खानों में किस खनिज का खनन किया जाता है, तो मैग्नीज खनिज का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है, वो कौन सा है, तो केवल भारत में पाया जाने वाला कौन है, तो गंगे डॉल्फिन। आपको बताना है कि गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, बहुत बार ये सवाल आ चुका है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, उत्तराखंड में ये आंदोलन चलाया गया था 1970 के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। नेक्स्ट है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो याद रखना है असम राज्य में। नेक्स्ट है सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली क्षेत्र है वह कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, याद रखना सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो उपभोक्ता उद्योग कौन सा है, तो चीनी उद्योग। उपभोक्ता उद्योग है यह चीनी उद्योग। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है, तो याद रखना समुद्री मार्ग द्वारा भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार होता है। और भारत की समुद्र तट की कुल रेखा की लंबाई कितना है, तो 7516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया, तो याद रखना 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया भारत को। नेक्स्ट है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है, तो यह होता है मासिनराम में। मासिनराम जो है मेघालय के खासी, याद रखना है खासी की पहाड़ी पर यह स्थित है। गारो खासी जनतिया का नाम आपने सुना होगा पहाड़ी का, तो यह जो है मासीराम खासी की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी को हम लोग रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसे कपास की मिट्टी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, तो याद रखना है पटना में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब किया गया था, तो याद रखना है 1984 में। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी, तो बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जारू जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति थे, तो याद रखना है पोलैंड के राष्ट्रपति थे जारू जेलेंस्की। नेक्स्ट हमारा है सवाल, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी, तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा दिया था, तो अब्राहम लिंकन ने दिया था। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है, तो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था कहाँ पर है, तो चीन में है। नेक्स्ट है भारत में एक संक्रमणीय पद पद्धति से चुनाव किसका होता है, तो यह होता है भारत के राष्ट्रपति का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा सवाल है दोस्तों, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था, तो यह पहला देश था कौन, न्यूजीलैंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो यह रूस से लिया गया। नेक्स्ट है हमारा सवाल,
राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाला चुनाव को कहते हैं? तो इसे कहा जाता है उपचुनाव। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होता है? तो मतदान कम से कम उम्र कब क्या होता है? 18 वर्ष होता है। ठीक है, कब किया गया था? 21 वर्ष से घटाकर, तो 1988 में। सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे तो कौन थे? तो ये थे टी.एन. शेषन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो 1911 में अलग हुआ था, लेकिन यहाँ पर दिया ने घोषणा किया गया था दिल्ली दरबार में, और 1912 में कंप्लीटली जो हुआ था अलग हुआ था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है? स्टार लगा हुआ है। डिटेल आप पढ़ लेंगे। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ था? तो भारत में आपातकाल सर्वप्रथम 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसी के समय लागू किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो समानता, आर्थिक बराबरी जो है समानता के अधिकार में शामिल नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो इसे 2002 में दिया गया था। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, यानी संविधान संशोधन के द्वारा? तो 86 में संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है, यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। यहाँ जो है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यह परफेक्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है? तो हमारा अभिप्राय होता है समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो याद रखना है, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष जो है लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? अभी हम लोगों ने देखा था उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट हमारा सवाल है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा? तो यह राष्ट्रपति को देगा। तो ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? तो राजनीतिक दल का कार्य नहीं है सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना, यह राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। जबकि निर्वाचन में भाग लेना, जनमत का निर्माण करना, सरकार की आलोचना करना, ये सभी के सभी राजनीतिक दल के कार्य। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो याद रखना है आधुनिकता। नेक्स्ट, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो याद रखना है जनमत पर आधारित, इसलिए इसे सर्वोत्तम शासन कहा जाता है लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को। नेक्स्ट, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सुधारात्मक कानून का निर्माण करना भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इस सेट का लास्ट सवाल है, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? तो यह है निर्वाचन आयोग पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये था दोस्तों जो पेपर पूछा गया था 18/9/2023 को, उसे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग दोस्तों 8/9/2023 को शिफ्ट 5 में जो एसएसटी से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट सवाल है, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो यह राजा होता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? तो वास्को डी गामा ने भारत का जो पता है 1498 ईस्वी में लगाया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो इसमें फ्रांस की पराजय हुई थी सप्तवर्षीय युद्ध में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो यह रखना है विधि की आत्मा। यह पुस्तक मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो क्या होगा? द स्पिरिट ऑफ द लॉ। नेक्स्ट है हमारा, सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है? तो यह है रूसो के, जीन जैकस रूसो के द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी नामक पुस्तक लिखा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट भी है, 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो हिटलर जो है नाजीवाद का प्रवर्तक था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। नेक्स्ट है, त्रिगुट समझौते में शामिल थे तो कौन से थे? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रिया और इटली, ये जो थे त्रिकूट समझौते में शामिल थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो यह वुडरो विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 14 सूत्री योजना। नेक्स्ट है हमारा सवाल, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा था? तो यह था अमेरिका। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सरहुल किनका पर्व है? तो सरहुल जो है दोस्तों मुंडा का पर्व है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट, इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है? तो व्यावसायिक खेती जो है कार्बनिक खेती जो है, ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो व्यावसायिक खेती नहीं है। नेक्स्ट हमारा सवाल, इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है? तो मोटा अनाज कौन सा है? तो ज्वार भी है, बाजरा भी है और रागी, ये सभी के सभी मोटे अनाज है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इनमें से कौन से बाजरा है? तो इनमें से कौन सा बाजरा है? तो ज्वार और रागी, ये जो दोनों है ये क्या है? बाजरा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ज्वार और रागी क्या है? ये बाजरा है। नेक्स्ट है, खरबूजा किस मौसम में होता है? तो खरबूजा जो है जायद फसल है ये खरबूजा, और ये जायद का ये मौसम में होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। अगर बात करें कि प्रमुख उत्पादक कौन है, तो पहले नंबर पर है मूंगफली में गुजरात, दूसरे नंबर पर है कौन सा? राजस्थान, और तीसरे नंबर पर कौन है? तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया प्रश्न काल के दौरान मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? आंध्र प्रदेश है। अब कौन हो गया है? राजस्थान। पहले नंबर पर कौन है? गुजरात, और थर्ड नंबर पर कौन है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो याद रखना, दाल को गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है, यह जो स्टेटमेंट है यह गलत दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चांदी क्रांति संबंधित है। तो चांदी क्रांति जो संबंधित है वो अंडा से संबंधित है, याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 में अपने संचालन को निलंबित कर दिया था? तो यह अंग था ट्रस्टीशिप काउंसिल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो याद रखना है 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जबकि 5 कितने होते हैं दोस्तों? अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था? याद रखना है, अस्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड, यह राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था। नेक्स्ट हमारा सवाल है, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? याद रखना है इंडिया। इंडिया जो है इससे अलग नहीं हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की? तो सर नाइट की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दिया था किसने? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किया गया था। किनके द्वारा? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बनाए गए थे और अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे। नेक्स्ट है हमारा सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो 1885 में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे, यानी कह सकते हो वायसराय कौन थे? तो डफरिन थे। ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना है वस्त्र उद्योग से। नेक्स्ट है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पटना में गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में कराया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यह इंजीनियर कौन थे? तो कैप्टन जॉन गॉस्ट्रिन, याद रखना है। और किसके शासनकाल में हुआ था? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो यह है वाशिंगटन DC में। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो पेरिस शांति समझौता हुआ था 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा सवाल है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ? तो याद रखना है भूमध्य सागर के मुहाने पर बसा हुआ अलेक्जेंड्रिया नगर। नेक्स्ट है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? याद रखना जेम्स ऑगस्टस हिकी को भारत में प्रेस का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? देखिए ये रिपीटेड सवाल है, 18 तारीख में भी ये पूछा गया था, 8 तारीख में भी ये पूछा गया था। चीन, जापान और कोरिया। नेक्स्ट है, कोसी नदी जो बिहार की सो कहलाती है का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो कोसी नदी कहाँ से निकलता है? तो यह नेपाल से निकलता है। ठीक है, कहाँ से यहाँ पढ़ देता हूँ। कोसी नदी का निर्माण जो है सन कोसी, अरुण कोसी और तामुर कोसी के संगम के पश्चात होता है, जिनका उद्गम हिमालय के अंतर्गत नेपाल और तिब्बत से हुआ है। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत के सबसे ऊंचे शिखर K2 की ऊंचाई कितना है? तो याद रखना K2 की ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर है K2 की ऊंचाई। ये याद रखना है। कंचनजंगा का कितना है? माउंट एवरेस्ट का तो सभी लोग जानते होंगे। कंचनजंगा का ऊंचाई है 8598, नंगा पर्वत का 8126 और नंदा देवी का है 7817
मीटर। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? तो यह एक क्रेटर झील है, याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह है कावेरी नदी पर शिव सुंदरम जलप्रपात। नेक्स्ट है हमारा विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? तो मासी नाम देखिए, ये भी रिपीटेड सवाल है। किस पहाड़ी पर है? मैंने बताया था यह खासी की पहाड़ी पर स्थित है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देख कर जाते हैं तो स्टेट में आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। एसएसटी ये सब ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्टैटिक है, इसमें फैक्ट्स बदलते नहीं है। वास्को डी गामा 1498 में आया था, मतलब आया था, ऐसा नहीं कि वो 1497 में आ गया होगा। तो ये स्टैटिक से ये सब क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिमलीपाल वायु रिजर्व किस राज्य में है? तो सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट है किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप खदानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है? तो याद रखना है 1992 से पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है? तो उच्च जन्म दर का परिणाम है जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? याद रखना है लिंगानुपात, सेक्स रेशियो जो है जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं, जबकि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास ये जनसंख्या वृद्धि का घटक है। नेक्स्ट 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी हुई है? तो याद रखना 24.3% जो आबादी है भारत की, वह द्वितीय कार्यों में लगी हुई है। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये भी रिपीटेड सवाल है। जमुना नदी के नाम से बांग्लादेश में इसे जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर को। नेक्स्ट है विश्व का सर्वोत्तम शिखर माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो याद रखना नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है भूटान की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है? तो याद रखना है पर्यटन पर, यह भी रिपीटेड सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट है मापनी क्या है? तो मापनी क्या है? तो यह एक अनुपात है। नेक्स्ट है एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? तो याद रखना है बहुत छोटा बनाया जाता है एटलस मानचित्र। तो एटलस मानचित्र जो है बहुत छोटे पैमाने पर बनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? तो याद रखना है 92% जो भाग है भूमिगत जल का, उसका कृषि कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है जो उनके गठन के लिए खाली स्थान लेते हैं। तो याद रखना है लाखों वर्ष लेते हैं उनके गठन के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज और खाली स्थान जमा में समृद्ध है। अभी हम लोगों ने देखा था कोयला जमा में समृद्ध है, देख लीजिए रिपीटेड ये भी सवाल है। नेक्स्ट खाली स्थान भारत के कुल सतह क्षेत्र का 30% है। तो याद रखना है पर्वत जो है भारत के कुल सतह क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? 30% है। नेक्स्ट ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो यह है स्थानीय साहूकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर मैं पढ़ दे रहा हूँ। नाबार्ड के सर्वेक्षण के अनुसार 2016 और 17 में कृषि वित्त के अंतर्गत कृषि परिवारों ने 60.5% केवल संस्थागत ऋण, 30.3% केवल गैर संस्थागत ऋण एवं 9.2% संस्थागत एवं गैर संस्थागत दोनों ऋणों से प्राप्त किया। साहूकार गैर संस्थागत ऋण स्रोत है। नाबार्ड के सर्वेक्षण में 2016-17 के अनुसार कृषि ऋण क्षेत्रों में साहूकार का अंश जो था 10.2% रहा, जो कि 1954 में कितना था? 70% था, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी के जल भृत्यों में खाली स्थान में थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है। इसमें स्टार लगा हुआ है दोस्तों, देख लीजिएगा इसका आंसर आप लोग। जैसे पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो याद रखना है 3/4। ये भी रिपीटेड सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट उपयोग के लिए कितना स्वच्छ जल भंडार है? तो उपयोग के लिए कितना स्वच्छ जल भंडार है? तो 2.5%। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? ये भी रिपीटेड सवाल है। तो असम। असम का जो दिग्बोई है वह जो क्षेत्र है वह सबसे पुराना उत्पादक है। अगर बात करें कौन सा राज्य, तो असम राज्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज कौन सा है? तो चूना पत्थर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है? गंगे डॉल्फिन। ये भी सवाल देखिए आया हुआ है पेपर में, गंगे डॉल्फिन। मैंने आपसे सवाल भी पूछा है कि गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष जो है 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव
विविधता दिवस यानी बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं हम लोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा टेक्सोल का उपयोग होता है, तो कैंसर के इलाज में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो असम राज्य में खनिज तेल का जो है विशाल भंडार स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो याद रखना बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना अखबारी कागज के लिए नेपा नगर जो है उद्योग फेमस है, और यह जो है कहाँ पर है, तो यह एमपी में है, नेपा नगर। नेक्स्ट है चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो याद रखना है सीमेंट में चूना पत्थर का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र इसमें जो है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय, ये भी रिपीटेड सवाल है, तो हाजीपुर में है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय। नेक्स्ट है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना जो है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये भी देख लीजिए रिपीटेड सवाल है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है, तो याद रखना है सीतामढ़ी में बागमती परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो याद रखना अनवीकरणीय संसाधन है कोयला। नेक्स्ट है बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुआ था, ये भी रिपीटेड सवाल है, तो 1982 में बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है लेक वॉलेस किस देश के नेता थे, तो लेक वॉलेस किस देश के नेता थे, तो ये पोलैंड के नेता थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था, ये भी रिपीटेड सवाल है, अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा दिया गया था। नेक्स्ट है लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो लोकतंत्र में जो शासन है कौन करता है, जनता करता है। नेक्स्ट है बुनियादी नियमों का लिखित रूप है, तो बुनियादी नियमों का लिखित रूप है संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है, ये भी रिपीटेड सवाल है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है, तो भारत में चुनाव चिन्ह जारी करने का कार्य किनका है, तो यह है इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में, तो शिक्षा का मौलिक अधिकार किस में है, तो आर्टिकल 21 क में जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ये भी सवाल देख लीजिए, आया हुआ 86वें संविधान संशोधन 2002 को अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। और इसमें क्या प्रोविजन था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य प्रावधान होगा। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, देखिए ये भी रिपीटेड सवाल है, उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट है चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है, तो किसे लाभ होता है, तो जनमत निर्माण में लाभ होता है चुनावी स्पर्धा से। नेक्स्ट हमारा सवाल है कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकारी नहीं होता, तो याद रखना पागल और दिवालिया व्यक्ति जो है वोट देने का अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट इनमें से कौन वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं, तो भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त इनमें से कोई नहीं, कौन है अभी, ठीक है, तो अभी राजीव कुमार जो है वर्तमान चुनाव आयुक्त है। नेक्स्ट लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना है, तो 84 है। कितना है दोस्तों, तो 84 है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, और एससी की कितना है, तो 84 है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसे दर्जा कब दिया गया था, तो इसमें स्टार लगा हुआ है क्योंकि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। याद रखना है 102वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, 2018 में। नेक्स्ट है हमारा भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू कब हुआ, हम लोगों ने देखा था कि 1962 में भारत चीन युद्ध के समय क्या हुआ था, आपातकाल सर्वप्रथम लागू किया गया था। ये भी रिपीटेड सवाल है। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, तो लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है, इसे क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ, राज्यसभा को वहाँ पे क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। नेक्स्ट इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो याद रखना अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 29 के तहत। नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है, तो यह है जन्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट भारत में कौन सा दलीय व्यवस्था है, यह भी रिपीटेड सवाल है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, याद रखेंगे। नेक्स्ट सत्ता में भागीदार का सही लाभ क्या है, तो याद रखना विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी या सत्ता में भागीदारी का सही लाभ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, यह भी रिपीटेड सवाल है, तो उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको देगा, तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था, तो मैंने बताया था उत्तराखंड में 1970 के दशक में।
पेड़ों को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था, जिसे हम लोग चिपको मूवमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो राजनीतिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो याद रखना, किसी धर्म को स्वीकार करना यह राजनीतिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो भारत के लिए कौन सा कथन, तो ये भी आया हुआ सवाल। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, यह बिल्कुल सही है। जैसे भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था 1977 में। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना था 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। नेक्स्ट, एक लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो याद रखना है, लोकतंत्र में आस्था लोकतंत्र की सफलता का एक आवश्यक शर्त है। नेक्स्ट, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो नागरिकों की गरिमा में वृद्धि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण है। नेक्स्ट, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? यह भी याद रखना है, यह भी रिपीटेड सवाल है। तो सुधारात्मक कानून का निर्माण करना जो है भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और आज के डिस्कशन का हमारा अगला सवाल है, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान किया था? तो 1917 में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।